ओम गंग गणपते नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को गणाधीश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत धारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपकी उससे मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि विधान से करने से आपके जीवन में खुशियां भी आती हैं, जीवन में सफलता भी मिलती है, बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है और कई प्रकार की परेशानियां, चुनौतियां जो हमारे जीवन में आ रही होती हैं, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को धारण करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार का आशीर्वाद भगवान गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ आश्रम को प्रथम पूज्य गणपति की आराधना संकष्टी चतुर्थी पर जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी संकष्टी चतुर्थी पर विधि विधान से पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। माँ पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब बानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो एक बार बोलिए प्रथम पूज्य गणपति गणेश भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई हो। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही समय पे सही वीडियो उपलब्ध हो सके। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।